हेलो दोस्तों, ये है चक्राता का फेमस टाइगर वाटरफॉल। इसका नाम टाइगर क्यों पड़ा, यहाँ तक आप किस प्रकार पहुँच पाएंगे, वहाँ पर रहने की व्यवस्था क्या है और पर नाइट रूम रेंट क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहिए। झरने के बगल में जो खड़े होते तो बौछारें इतनी ज़्यादा आ रही थी कि पूरे कैमरे में लेंस में इसके पानी के छींटे थे, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा। झरने की आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है। Continue straight to stay on National Highway 507. दोस्तों, ये टाइगर वाटरफॉल उत्तराखंड के चकराता में पड़ता है। तो मैं तो देहरादून सेलाकुई से यहाँ गया था। तो चलने से पहले गूगल ने बताया था 3 घंटे करीबन, बट हिल ड्राइविंग की वजह से और थोड़ा बहुत बरसात में पानी वानी कीचड़ था कहीं थोड़ा सा रास्ते में, तो मुझको 3.5 घंटे लग गए थे। अगर आप देहरादून से जाते हैं तो चक्राता रोड पकड़कर आप सेलाकुई क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद आप जा कर के या तो लांगा रोड से राइट टर्न ले सकते हैं, नहीं तो और आगे जा कर के जो मेन चौराहा पड़ता है हरवटपुर, वहाँ से राइट टर्न ले सकते हैं। वहाँ से फिर सीधा रोड है, आप विकास नगर क्रॉस करते करते सीधा चक्राता, चक्राता से फिर 12-15 किलोमीटर आगे जा कर के ये है। अगर आप पांवटा साहिब की साइड से आते हैं तो पांवटा साहिब का ब्रिज क्रॉस करिए, आप देहरादून आने के लिए चक्राता रोड पकड़िए और फिर धर्मावाला से आप लेफ़्ट टर्न ले करके हरवटपुर चौक पहुँचिए और हरवटपुर से आप सीधा निकल जाइए विकास नगर की तरफ। आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि इतना सुंदर उत्तराखंड में तो मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ के वो रूट ज़्यादा फेमस है, पब्लिक वहीं जाना चाहती है। उस वजह से क्या होता है, वहाँ भीड़ भड़का धक्का मुक्की ट्रैफिक जैम बहुत हो जाता है और जस्ट बिकॉज पब्लिक और कस्टमर ज़्यादा हैं तो वहाँ महंगाई भी ज़्यादा है। ये बहुत ही प्यारी जगह है। इन रूट भी आपको इतनी हरियाली, और मैं तो बताऊँ ड्राइव करते हुए कई बार लाइट जलानी पड़ी है। बादल रोड में गाड़ी के शीशे के आगे जा रहे थे, रास्ते में तो एसी चला के रखा था। जैसे ही मैंने चक्राता क्रॉस करा ऐसे ठंडा हो गया, मैंने एसी बंद कर दिया। आप झरने में जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, बट इन रूट आपको मन करेगा कि रुक जाऊं और फ़ोटो खींच लूं, रुक जाऊं फ़ोटो खींच लूं। मज़ा आ गया। मैं भले देहरादून का रहने वाला हूं, बट इतने शॉर्ट डिस्टेंस में देहरादून में मसूरी वसूरी में से भी बहुत प्यारा लगा, जस्ट बिकॉज ट्रैफिक नहीं है और नेचुरल वेजिटेशन। आप देखो कितने हरे हरे पेड़ हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप जाइए, चलो जब मैं पहुंच गया वहाँ पर तो यहीं पर टिकट काउंटर भी था, यहीं पार्किंग भी थी। तो हमने टिकट लिए, 30 रुपीज़ के पर इंडिविजुअल टिकट थे और गाड़ी का भी 40 रुपीज़ मैंने दिया था। उतरा तो यहीं ढाबे के पास, जहाँ ये आंटी का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कुत्ते मेरे साथ पीछे पड़ गए। उनको सबको एक एक बिस्किट के पैकेट, 3 पैकेट खरीद के सबको खिलाए। पता नहीं कैसे पहचानेगा, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जब मैं जिम भी जाता हूँ डेली, नहीं तो हर ऑल्टरनेट अपने मोहल्ले के 4-5 कुत्तों को भी खाना खिलाता हूँ। शायद इनको भी सेंस हो गया था कि ये आदमी खिला देगा, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर हमने गाड़ी पार्क करी, वॉशरूम जाके थोड़ा फ्रेश हुआ और यहीं से थोड़ा नीचे नीचे स्टेयर्स जाती हैं। ऑलमोस्ट नीचे उतरते समय 20 से 25 मिनट लगेगा आपको, और वापस आते हुए आधा घंटा करीब आपको लग सकता है। तो यहीं पर मैं तो गाड़ी पार्क करी और चल दिया, वरना आप इस आगे रास्ते से भी जा सकते हैं। यहाँ टिकट लेकर के इसी रोड से गाड़ी आगे आगे लिए, पतली पतली देखो रोड दिख रही होगी आपको। आप आगे जा कर फिर वो नीचे उतरेगी और नीचे उतर के जो ये कंस्ट्रक्शन वाला एरिया दिख रहा है, इधर भी एक पार्किंग है, पर यहाँ थोड़ी पार्किंग महंगी है। चलो पैसे की बात नहीं, बट मुझे लगा इतने दूर आए हैं तो 20-25 मिनट तो हम चल भी सकते हैं। दैट वॉज स्लाइटली एक्साइटिंग। तो हमने यात्रा नीचे उतरने की शुरू कर दी, और सच बताओ ये कुत्तों ने हमें छोड़ा नहीं। पूरे रास्ते हमारे साथ 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 झरने तक चले और वापस भी साथ साथ आए हैं। रादर ये आगे चल रहे थे और वो हमें गाइड कर रहे थे। एक जगह हम डाउट में पड़ गए, क्योंकि एक नाला ऊपर से मीन्स हमारे राइट से लेफ़्ट को जा रहा था, तो हमें लगा कि झरना होगा तो झरना इसके ऑपोजिट साइड होगा। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऑफ सीज़न है, पब्लिक भी नहीं थी, किसी से पूछ भी नहीं पाए। बट डॉग सीधा उस तरफ चले जहाँ झरना था, लिटरली वो हमको लेके चले गए उधर। और झरना इतना, कैसे बताऊँ, सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल है, झूठ नहीं बोलूँगा। इतना बड़ा झरना है, आवाज़ इतनी तेज आती है, बट जब आप उसके हार्डली 10-15 कदम नज़दीक पहुँचोगे तब आपको आवाज़ सुनाई देगी। दिखाई भी नहीं देता, ऐसे कॉर्नर में है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो रास्ते में मैं वीडियो बनाता चला,
क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। देखो इतने अच्छे साफ आसमान, बादल और यू कैन फील द क्लीनिनेस इन द एयर, मज़ा आ गया। और गांव का माहौल है, एक दो जो लकड़ी के हट से दिखे थे मेरे को, प्योरली मतलब ऐसे लग रहा बहुत मतलब जैसे हिंदुस्तान के गांव आज से 40-50 साल पहले थे उस टाइप का है। तो ये गाइडेंस के लिए ये है आपकी जो साइड में, राइट साइड में आपके जो रेलिंग लगी हुई है आयरन की, इसके साथ साथ जाइए नीचे आपको मिल जाएगा। पहले रेलिंग जहाँ ख़त्म होगी वहाँ पर वही पार्किंग दिखाई मैंने, जो आप अगर आगे गाड़ी ले जा करके ले जाना चाहते हैं वहाँ पर आप गाड़ी रख देंगे। यही रेलिंग ख़त्म है तो उसके बगल में ही एक छोटा सा ब्रिज है, वो क्रॉस करेंगे, फिर छोटा सा ब्रिज और हार्डली नीचे वाली पार्किंग से हार्डली वो 50-60 मीटर आगे है। तो ये है स्लोप। रास्ता ऐसे ही है, थोड़ा सा आप देखो अनयूज सा लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि घास वास बढ़ गई। एक तो बरसात की वजह से बढ़ी है और अभी टूरिस्ट सीज़न नहीं तो पब्लिक आना जाना कम है कई दिनों से, मे बी बारिश की वजह से। बस बारिश की वजह से दो फ़ायदे हुए हैं। मैं भी रेकमेंड आपको करूँगा कि अभी आप चले जाओ। अगर आप मई जून में जाओगे दो नुकसान होंगे। ऊपर चक्राता के बाद जो 15-17 किलोमीटर रोड है बहुत पतला है, वहाँ ट्रैफिक जैम की समस्या होगी। आपको रूम भी बड़े महंगे मिलेंगे और हो ना हो यहाँ भी आपको पहुँचने के बाद भी यहाँ गाड़ी पार्किंग में समस्या आएगी। तो ये मैं बता रहा था, यहाँ पर जो ये पोर्शन है जो दूसरी इलाके रोड से आप गाड़ी लाएंगे तो यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। तो मैं तो नीचे उतरा, मैं तकरीबन 20 मिनट में पहुँच गया था और यहाँ से फिर हार्डली आई थिंक 5 to 10 मिनट्स का और छोटा सा वॉक है और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे झरने के पास। अब मैं ये बता रहा हूँ यहाँ से सिर्फ 5-10 मिनट है झरना, बट अभी तक झरना नज़र नहीं आया, ना ही उसकी आवाज़ आई। बट वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कैसे गौ आवाज़ कर रहा था। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसका नाम क्यों पड़ा टाइगर, क्योंकि देखो वो सीधा हाइट से ज़मीन में गिरता है और बीच में कहीं पत्थरों में टकराता नहीं, इतनी स्पीड से गिरता, इतना और हैवी वॉल्यूम से गिरता है कि वो गौं की आवाज़ करके कोने में है और वो गूंजती है आवाज़। उस वजह से इन लोकल बंदों ने बताया कि उसका नाम इन्होंने टाइगर फॉल रखा है। तो ये इसकी कहानी है, हिस्ट्री बोलेंगे, कहानी बोलें, वट तो विलेजर्स ने तो मुझे यही बताया। जो ऊपर जहाँ पार्किंग करी थी, जो रेस्टोरेंट था, वो आंटी ने यही बताया था। तो ये है जो कॉमन एरिया, जो नीचे जो पार्किंग है। इन केस आपके साथ बूढ़े लोग हैं या जो आप नहीं चल सकते तो आप ड्राइव करके यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ से फिर हार्डली आपको थोड़ा सा ही मिलेगा। नीचे भी आपको 1-2 रेस्टोरेंट और होम स्टे टाइप मिल जाएंगे। ये बड़ा वाला तो खुला था बट 2-3 छोटे छोटे थे वो मेरे को लॉक्ड मिले। ऑब्वियसली जब टूरिस्ट नहीं आया, क्योंकि मैं भी जब रेस्टोरेंट में गया था तो कोई नहीं था और पहली मेरी ही गाड़ी थी, कोई नहीं था। तो आंटी से मैंने पूछा था कि खाना, तो बोला देखो हम फ्रेश बनाते हैं तो अभी पब्लिक आती नहीं तो मैंने बनाया नहीं, अगर आप डिमांड देते हो तो हम अपने लिए बना ही रहे हैं तो आपके लिए बना देंगे। तो उन्होंने दाल चावल बिल्कुल ऐसा बनाया जैसे घर का चावल और दाल होता है, उन्होंने बनाया। जब हम ऊपर पहुँचे चावल बन चुके थे, दाल बस तड़का मतलब बनने ही वाली थी। तब तक हमने थोड़ा सांस वाँस ली, फिर पानी वानी पिया और फिर हमने उनके साथ, उन्होंने भी वही खाना खाया, हमने भी खाना खाया। तो अल्टीमेटली डॉग मैं बताना चाह रहा था आपको, नहीं हमारे को छोड़ा इन्होंने। बीच बीच में मेरे को लगा कि 1-2 स्टिल फोटोग्राफी भी कर ले, तो मैंने ये वीडियो अपने जो एक्शन कैमरा है Insta360 उससे रिकॉर्ड करे हैं। और फोटोग्राफी तो आईफोन से है और वीडियो उससे करा है। और मैंने 2.7K 30 FPS में शूट करा, कम के में करा है बिकॉज ज़्यादा रेजोल्यूशन में बैटरी ज़्यादा खाती है। तो इसमें 6K भी, बट 6K में बैटरी हार्डली 1 घंटा चल रही थी, बट 2.7K में 3-3 घंटा चलती है। लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता तो मैं तो आई प्रेफर कि मैं 2.7K में जाऊँ, वीडियो क्वालिटी ठीक लगी। अगर नहीं तो आप 4K में भी जा सकते हैं, और 4K में भी आपको 2 घंटे 2.25 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी। ये देखिए नज़ारा, मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल लगा कि देहरादून में इतना कंजस्टेड हो गया है और ओवर डेवलपमेंट हो गई है, बट यहाँ आके ऐसे लग रहा है कि यस अभी भी जो प्राचीन गांव की सभ्यता टाइप है वो बरकरार है। ये पॉइंट है नीचे, बस यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है, ये ब्रिज है, इसके बगल में वो झरना है, बट मुझे यहाँ भी नज़र नहीं आया जब तक मैं पुल के ऑलमोस्ट सेंटर तक नहीं पहुँचा। जब मैं सेंटर में पहुंचा और मैंने अपने लेफ़्ट साइड देखा, वो मुझे दिखा झरना, आवाज़ शेर की तरह दहाड़ रहा था। और अभी मैं फिर अपना वॉल्यूम ऑडियो बंद करके आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। वैसे यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है लेडीज़ और जेंट्स के लिए, तो
बट अभी मैंने ये पंगा नहीं लिया, क्योंकि पानी इतने ऊंचाई से गिर रहा था। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें चोट लगने की संभावना की बहुत बुरी तरह, बहुत प्रेशर फोर्स से गिर रहा था। और नहाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इसके इधर कोने में खड़ा हूँ और छींटे इतने ज़्यादा है कि हार्डली 1.5 से 2 मिनट में, जो मैंने वीडियो बनाया और 1-2 फ़ोटो खींची, उसी में हम बुरी तरह से पूरा भीग चुके थे। बस भाई पूरे रास्ते झरना झरना करते चलते रहे, नीचे पहुंचने वाले थे, झरना दिखा नहीं। जैसे ही झरना दिखा तो यात्रा सफल होगी, आत्मा तृप्त होगी। सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। ठंडा पानी मस्त, और क्या आवाज़ उसकी ऐसी, और छींटे बौछारें ऐसी थी। नहाने की जरूरत नहीं, साइड में 2 मिनट खड़े जाओ, पूरी बुरी तरह से भीग जाओगे। फटाफट हमने बेटी और वाइफ के साथ हमने वो बनाए। मैं तो अपना एक्शन कैमरा ट्राई कर रहा था, बेटी अपना फ़ोन से लगी हुई थी बनाने में। बस फिर हमें लगा कि अब काम हो गया। मेन काम ये था कि इसको देखना था, एक आध यादगार के लिए फ़ोटो क्लिक करने थे। फिर हम चल दिए वापस। जैसे ही मैं शॉप में पहुंचा, ये डॉग फिर वेट करने लगे। ऊपर मेरे साथ ही आए थे, बट यहाँ फिर वेट कर रहे थे। बेसिकली मुझे बोल रहे थे, भाई अब हम तेरे साथ इतने गाइड करके ले गए थे तेरे को, तो कुछ खिला। फिर मैं जा कर के सबके लिए बिस्किट लाऊं। ये लाल वाला सच में लिटरली ये है बिल्कुल प्योर भोटिया कुत्ता। बाकी दो तो थोड़े से वीक है, ये मुझे डेडली लगा लाल वाला। एंड अगर लोग जानते होंगे तो पहाड़ी भोटिया कुत्ता और जो तिब्बतन मैस्टिफ वगैरह है, उस ब्रीड के होते हैं। और गांव में कहा होता है कि 2 या 3 कुत्ते होते तो ये शेर को भी फाड़ के रख देते हैं, फिर इनको खाना खिलाया। फिर मुझे लगा कि अब हमको, मेरा भी खाने का टाइम हो चुका है। तो तब तक आंटी ने खाना बना दिया था और दाल तकरीबन बनने ही वाली थी। थोड़ी देर वेट करा मैंने, तब तक मैंने कहा चलो आप हमको मोमो खिला दो। और सच बता रहा हूँ, वेज मोमो थे एंड 8 पीसेस दिए थे। भले मैं देहरादून में बहुत मोमो खा रखे हैं मैंने, बट इनके मोमो में एक तो चटनी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चटनी इनकी ऐसी थी जैसे घर में इन्होंने खुद बना रखी होगी, जैसे कि मतलब आपको उसमें लहसुन और मिर्च के दाने वगैरह सब दिखाई देंगे। और फिर मैंने 2 मोमो तो चटनी में डुबा के खाए, पर मुझे बुरी तरह मिर्च लगे। फिर मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक खाई पी, और उसके बाद मैंने मोमो बिना ही चटनी के डाले। फिर फाड़ के मैंने देखा तो मोमो के अंदर जो है वो मिलेगा आपको। उसके अंदर मसाले थे, वो हल्का येलोइश रेडिश ब्राउनिश सा था, ऐसे प्लेन नहीं था उबला वाला वाइट वाइट। तो अगर जिसको कम मिर्च खानी है, तीखा नहीं खाना है, तो वो आप उसमें बिना उसके भी खा सकते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है। और थोड़ा सा नीचे अभी आपको दिखाऊंगा इनका वो होम स्टे भी है। इनके पास 6 रूम है। तो ये तो इनका होटल था, होटल है, पार्किंग में ही है। होटल समझ, रेस्टोरेंट समझ लो। तो यहाँ पर आप खाना पीना खा करके और पार्किंग यहाँ गाड़ी रख सकते हैं, वरना इनका जो होम स्टे नीचे, वहाँ पर भी आपको पार्किंग मिल जाएगी। अभी ले चलता हूँ मैं इनके आपको थोड़ी देर बाद होम स्टे में। और ये रे मिसिस चौहान के हाथ के बने मोमो, दाल चावल में खा चुका हूँ, वो आपको दिखाया नहीं। तो आप चलते हैं होम स्टे देखते हैं। होम स्टे रहा ये ये इसी टाइगर के नाम से है। अगर आप चाहें तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। तो ये भी नेपाल सिंह चौहान जी इनका नाम है। और बहुत ही प्यारा इनका, जैसी वाइफ है, बहुत ही डोसाइल और बहुत ही प्यारी बातचीत। ये भी बहुत अच्छे हैं बातचीत करने में। और अभी 4-5 साल पहले बना है ये। और इनके मुताबिक अभी जो है थोड़े से ये समझ लिए कि टूरिस्ट कम आ रहे हैं। ये रही वेबसाइट्स, आप इसको वेबसाइट में भी इसको कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो मैं कोई कमेंट कर देना मेरे वीडियो में, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। रूम इनके टोटल 6 हैं, जो डबल बेड वाले हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 5 आदमी रह सकते, छोटे बच्चे तो 6 भी रह सकते हैं। उनका सीज़न के टाइम पर 6000 का रेंट है। ये देखिए बालकनी, जैसी रूम से निकलेंगे आपको ऐसा नेचुरल नज़ारा मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे वाह ये है। और कम खर्चे में, देहरादून मेरठ इधर से आना है तो आपको लगेगा कि नहीं इतना खर्चा नहीं किया, कम खर्चे में। और हार्डली 1 दिन का स्टे है, और मैं तो लोकल हूँ तो मैं तो अप डाउन कर ली। ये रहा वो इनका 4000 वाला रूम। और इसमें नीचे 2 बेड है, ऊपर 2 बेड हैं, तो 4 लोग इजीली सो सकते हैं। एडल्ट और बच्चा है तो 5 भी सो सकते हैं। पर नाइट कॉस्ट इज़ 4000 रुपीज़। ये पीक सीज़न की बात कर रहा हूँ। अभी जो ऑफ सीज़न चल रहा है उनसे मेरी बात हुई है, अगर आप मेरा नाम लेंगे, वीडियो दिखाएंगे या मेरी थार की फ़ोटो भी दिखाएंगे, तो आपको वो
ऑब्वियसली पर रूम में आपको 1000 रुपये तक डिस्काउंट देने की बात करें, बिकॉज अभी सीज़न भी ऑफ चल रहा है। फिर हमारे नीचे भी वो रूम पर, ये थोड़े छोटे रूम है, अलमीरा वलमीरा गीज़र सब कुछ है। ये 3000 इनका प्राइस है पर नाइट का, और बहुत ही प्यारे क्लीन वुडन वर्क इतना है, आप घुसोगे आपको फ्रेश स्मेल आएगी जैसे वुड वर्क की आती है। तो बस इसके बाद हमने कहा निकलते, देहरादून जाना था, फटाफट हम लोग निकल पड़े देहरादून। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। Thanks. Love you.